प्रेज द लॉर्ड चर्च। साम्स 46 का कौन एक वचन से कौन परमेश्वर ने कौन मुझसे बात किया, क्योंकि कौन इस वचन को मैं हमेशा कौन एक चीज में को नोटिस किया। बस मैं अपना इसका पर्सनल कौन जिंदगी में जब भी कभी भी कोई भी कौन संकट या इन संकट या इसका मुसीबत का मैंने कौन सामना किया, कौन जब भी मैंने उनको इसका दिल से कौन पुकारा, कौन वो टाइम में कौन परमेश्वर आके कौन ये बस वही प्रॉब्लम को इसका सॉल्व कर दिया। कौन इसीलिए मैं हमेशा कौन एक चीज देखो मैं महसूस करता हूँ कि बस वही हमारा देखो ये वो क्या बोलता है शरण स्थान कौन और बल है, और बस संकट में कौन अति सहज से कौन मिलने वाला कौन सहायक है। कौन इससे मुझसे बात किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। 46 का पहला ही वचन परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से छुआ है। मैं जो पाप गंदगी में थी, परमेश्वर ने उस पाप गंदगी से मुझे निकाला। मेरी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से संभाला है। वो हमेशा मेरा बल रहा है और विश्वास करती हूँ कि वो आगे भी मेरे साथ में रहने वाला है। मेरे पे कितनी विपत्ति संकट आए आप सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हर एक संकट से मुझे बचाया है और अब तक उसने मुझे अद्भुत तरीके से बचाया है। विश्वास करती हूँ परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा हमेशा सहायक बन के हमें पल पल में हर एक अगुवाई देने वाला मेरा परमेश्वर है। विश्वास करते हैं परमेश्वर ने इस वचन से मुझे छुआ है और मुझसे बात की है। मुझे उसका 10वां वाक्य छुआ है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। यानी परमेश्वर ने इसलिए मुझसे बातें की कि कई बार यहाँ पर आगे हम ये भजन संहिता में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारी मुसीबत में एक अति सहज सहायक बन के हमारे साथ रहता है और हमारे हर एक प्रॉब्लम्स में प्रभु हमारा साथ देता है और हमें छुटकारा देकर हमें आशीष देता है। तो इन चीजों को हमें हमेशा स्मरण करके हमें जानना है कि कभी कोई मुसीबत आ जाए जो हमें लगता है कि हम पार नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त हमें सिर्फ यही चुप रहकर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसका नेक्स्ट वाक्य यही दिया है और 3 बार इस भजन संगीता में रिपीट किया कि सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो ये परमेश्वर हमें एक सांत्वना देता है, एक होप देता है कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ और मैं तुम्हारे संग हूँ। तो तुम चुप हो जाकर देखो मैं क्या क्या अद्भुत काम तुम्हारे जिंदगी में कर सकता हूँ। तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें की। उसका सेकंड और थर्ड वाक्य, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी उभाड़ से कांप उठे। हम वर्ग से परमेश्वर ये बात करते कि हमारा चारों ओर कितना भी आंधी तूफान आए, महामारी आए, कुछ भी आए, हम जो व्यक्ति परमेश्वर के शरण स्थान में हालेलुया परमेश्वर को शरण स्थान और गढ़ माना है, उस व्यक्ति को कोई कुछ भी देके डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु उस नदी नीचे के वचन में लिखा है कि एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। वो उस जो व्यक्ति उस नदी का किनारे लगा हुआ उस वृक्ष का समान, वो भी हम बोल सकते हैं कि उसको कुछ डरने का कोई जरूरत नहीं। बस परमेश्वर कहते हैं कि तू चुपचाप, ये सब देख के हम लोग को कुछ भय और डर आने का कोई जरूरत नहीं है। तुम परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना हो और गढ़ माना हो तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं आएंगे, आपको कुछ डरने का कोई जरूरत नहीं है। साम्स नंबर 46 काफी बार हम पढ़ चुका भजन संगीता है। सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर अपना साथ अपना संग में है। अगर परमेश्वर अपना साथ में नहीं होते तो शत्रु जब अपने विरुद्ध में काम किया, शत्रु अपने विरुद्ध में षड्यंत्र बनाया, हम नष्ट होने वाला। लेकिन आज भी प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा, ये मौका दिया। इसके कारण सिर्फ यही है परमेश्वर अपना साथ में है। जो मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं, जिन्होंने कहा आई एम दैट आई एम, द ग्रेट आई एम, उस परमेश्वर अपना साथ में है। इस्राएल को मिला वो बहुत बड़ा एक प्रॉमिस था। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने
उसका नाम प्रकट करके दिया, यहोवा परमेश्वर। कवनन नहीं में यहोवा का मतलब लॉर्ड, परमेश्वर आपका लॉर्ड है, आपका मास्टर है। और मूसा का द्वारा इस्राएल का प्रजा को कहा, तुझे मैं मिस्री से छुड़ाएगा, साथ में रहेगा। आगे लाल समुद्र आया, आगे बहुत बड़ा रुकावटों में आया, आगे काफी शत्रु का सेना आया, लेकिन प्रभु साथ में संग में रहा। इस वजह संगीता में इसे लिखा है, देखो दुनिया का सारे शक्तियों अपना विरुद्ध में उठ के खड़ा होने दीजिए। दुनिया का सारे शक्तियों, माउंटेन्स फॉल इनटू द हार्ट ऑफ द सी, समुद्र में पहाड़ों पर्वतों गिरने दीजिए, उसका पानी लहरों में उठने दीजिए। लेकिन मेरा जीवन में शादी देने वाला, मेरे जीवन के अंदर से बहने वाला, मैं अनुभव करने वाला एक नदी है। एक साइड में ऐसे लहरों उठने वाला, बहुत समस्याओं भरा हुआ एक समुद्र को दिखा दे, चुनौती देने वाला, डराने वाला एक समुद्र। दूसरा साइड में शहर के अंदर से बहने वाला, एक शांति देने वाले एक नदी को दिखा दे। मैं इसमें इसे कहना चाहता हूं, संसार में दुनिया में काफी समस्या अपने विरुद्ध में उठ के खड़ा होगा, लेकिन हम उस शहर के अंदर हम शरणागत है, हम उस शरण के अंदर आश्रय रखे आया है। इस शहर के अंदर एक नदी बहती है और उस नदी का पानी उस शहर को सींचने वाला है। शहर पनाह का बाहर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमें भय नहीं है, हम एक सुरक्षित जगह में, हम शहर पनाह का बाहर नहीं, अंदर है। शहर का बाहर शत्रु घेर लिया है, लेकिन हमें चिंता करने का जरूरत है। इसलिए उस आयत में इसे लिखा, गॉड इज विद इन हर, उनके अंदर परमेश्वर है, उस शहर के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर उसका संग में है। गॉड इज विद इन हर, शी विल नॉट फॉल। पहाड़ों गिरेगा, लेकिन इस्राएल परमेश्वर का बच्चा तुम गिरेगा नहीं। राज्यों गिरेगा, बड़े बड़े साम्राज्यों गिरेगा। छठवीं आयत में बताया है, नेशंस आर इन अपरोर, किंगडम्स फॉल, देशों गिरेगा, बहुत बड़ा साम्राज्य गिरेगा, लेकिन तुम गिरेगा नहीं, परमेश्वर का बच्चा गिरेगा नहीं। शी विल नॉट फॉल, शी विल नॉट फॉल, क्योंकि परमेश्वर उनका साथ में है। हमसे शक्तिशाली लोग, हमसे अच्छे लोग, दुनिया का लोग जब गिर जाएगा, हम अपना ताकत से नहीं है, शक्ति से नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने साथ में है, इसलिए हम खड़ा कर पाएगा। और मेरा दिल के अंदर बात किया, एक वचन पढ़ के साथ में प्रार्थना करेगा। 5वीं आयत में इसे लिखा है, God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. परमेश्वर उनके साथ में, ना तो उनके अंदर है, उस शहर के अंदर परमेश्वर है, इसलिए वो नहीं गिरेगा और परमेश्वर उसको सहायता करेगा। at the break of the day, सुबह सुबह सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन में हमेशा मॉर्निंग छुटकारा का समय के रूप में दिखाया गया है। मॉर्निंग डिलीवरेंस को दिखाता है। हालेलुया। काफी आयतों हम देख सकते हैं, इस्राएल का लोग रात पूरा डर के खड़ा था लाल समुद्र का किनारा, लेकिन रात पूरा एक
हवा भी बहा, उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग करके के रास्ता खोला। मॉर्निंग में उन्होंने क्या देखा? शत्रु का पराजय। वचन में इसे लिखा है, याकूब याबूक का तड़क में था, दूध के साथ में रात पूरा उन्होंने क्या किया? कुश्ती लड़ा। और जब सुबह हो गया, उन्होंने उस जो यरदान को पार करके उस तरफ गया। एक सुबह आया। वचन में इसे काफी भागों में लिखा है, देयर इज अ मॉर्निंग। रात संकट का समय को दिखाते हैं और मॉर्निंग डिलीवरेंस का समय को दिखाते हैं। शत्रु शहर को घेर लिया है, लेकिन देयर इज अ मॉर्निंग। आयशिया 37 में हम पढ़ सकते हैं, जब परमेश्वर के बच्चों सुबह उठ के देखा, उन्होंने क्या देखा मालूम है? विरुद्ध में खड़ा है लाखों लोग, दवाई से शत्रु का सेना खत्म हो गया है, लाश बन के पड़ा है। एशिया में इसे लिखा है 1,85,000, 1,85,000 लोग एक साथ खत्म हो गया। सुबह क्या देख रहे? सुबह परमेश्वर का डिलीवरेंस देख रहे। प्रभु का आत्मा आज सुबह हमसे भी कहना चाहता हूं, सुबह सुबह अपने जीवन में प्रभु उनका छुटकारा प्रकट करेगा, उनका डिलीवरेंस प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए यहोवा सेनाओं का यहोवा अपने संग में, याकूब का परमेश्वर अपना संग में, मैं जो हूं सो हूं कहा परमेश्वर अपना संग में। उन्होंने अपना सहायता करेगा, उन्होंने हमें हालेलुया गिरने ना देगा, स्थिर खड़ा होने का ताकत हमें देगा, आंसुओं को पोंछेगा, धरती के आखिरी छोर तक युद्धों को बंद करने वाला परमेश्वर अपने जीवन में भी वो शांति लाएगा। अभी जो संघर्ष, अभी जो लड़ाई हम हालेलुया जीवन में कर रहे, सारे लड़ाइयों को, उन सारे स्ट्रगल्स, उन सारे संघर्षों को उन्होंने बंद करके एक शांतिपूर्वक जीवन जरूर बिताने के लिए दे। बाहर उठने वाले लहरों को देखे मत डरो, आनंद का नदी से, परमेश्वर का नदी से, पवित्र आत्मा का नदी से पीकर दिल के अंदर शांति पाओ, दिल के अंदर स्वांतना ले लो। एक भोर आ रे, एक भोर आ रे, छुड़ाने वाला एक भोर आ रे, बंधनों को खोलने वाला, हमें स्वतंत्र करने वाला, शत्रु को अपना सीमा से भगाने वाला एक भोर आ रे। आज सुबह भी इसे प्रार्थना करेगा, प्रभु जी आज सुबह, पिछले दिनों में शत्रु विरुद्ध में खड़ा था, लेकिन आज सुबह मेरा जीवन में भी उस छुटकारा का भोर बना दीजिए। विरोध करने वाले शत्रु को, उनका पद्धतियों को मेरा सीमा से हटा दीजिए प्रभु। सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, इस वचन का सामने हमें नम्र करते, हमसे इस वचन का द्वारा आपने बात किया बोल के धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर संग में हम अकेला नहीं, पीछे फरो का शेर, आगे लाल समुद्र, दोनों साइड में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपने अपने लिए समुद्र को भी दो भाग करके रास्ता खोलने वाला है। ये सब वायदों हमें मिला है अपने पास है, फिर भी कभी कभी हम प्रभु जी सारे बातों को भूल कर हम निराशित होने वाला है, हम दुखी होकर खड़ा होने वाला है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपके ऊपर पूर्ण रूप में भरोसा रखे, विश्वास रखे, आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए मैं मदद कर दीजिए प्रभु, मैं मदद कर दीजिए। सबको समर्पण करते हैं। आज का दिन के लिए धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा आपको देते प्रभु। कलीसिया को, कलीसिया का प्रियजन को, सबको यीशु के लहू के वजन से मोहब्बत करते हैं। देखो मैं और एक बार मती संकल का ट्रैवलिंग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सहायता कर दीजिए। चंगाई जिसको चाहिए उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, छुटकारा आशीषों से भर दीजिए, रास्ता खोल के दे दीजिए, अद्भुत काम कर दीजिए। आज का सवार आराधना के लिए भी प्रार्थना कर, हमसे बात कर दीजिए प्रभु जी।
हम कभी भूल नहीं पाएगा। वही से परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ प्रकट होने वाले एक दिन बना दीजिए। स्तुति प्रशंसा आदर सब कुछ आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सुनो स्वीकार करें। यीशु का नाम है, आमेन आमेन।